नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में मैं बताने वाला हूँ सीमा हैदर के कितने फेसबुक अकाउंट है, कितने इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके पास कितना आधार कार्ड है और उसके पास कितना पासपोर्ट है। तो आप लोग मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए, मैं आप लोगों को एक एक जानकारी दूँगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो सीमा हैदर है पाकिस्तान के कराची में रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि पबजी के माध्यम से यह सचिन से प्यार कर लेती है। उसके बाद में आती है इंडिया में। अब इंडिया में आती है तो सीमा का एक टारगेट होता है, उसका टारगेट होता है सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर पर, ठीक है। तो उसका माध्यम देखा जाता है कि कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर को कैसे फॉलो कर रही है, कैसे टारगेट कर रही है। तो उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, एक एजेंसी आती है एटीएस। क्या एजेंसी का नाम क्या है? एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मतलब आतंकवाद निरोधक दस्ता। यह एक ऐसी एजेंसी है इंडिया की, यह एक ऐसी एजेंसी है जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में माहिर है। कहने का मतलब है कि यह एक विशेष पुलिस इकाई है जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में माहिर है। तो एटीएस के माध्यम से ही पता चलता है कि सीमा हैदर भारत के सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर को फॉलो कर रही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। किसके माध्यम से? तो उसका माध्यम होता है फेसबुक। तो एटीएस के माध्यम से पता चलता है कि सीमा के पास 35 अकाउंट हैं, जिस पे नाम लिखा होता है सीमा, सीमा हैदर, सीमा सचिन, ऐसे करके उसके पास 35 फेसबुक अकाउंट होता है। उसके बाद में उसका इंस्टाग्राम चेक किया जाता है तो उससे पता चलता है कि इंस्टाग्राम पर सीमा हैदर 9 बार अपना नाम बदल चुकी है, ठीक है। और यह सचिन के साथ साथ 16 लोगों को फॉलो भी करती है। अब देखिए इसके आगे और जब छानबीन होता है तो पता चलता है कि सीमा हैदर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना है? 5 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना है? 5 है। उसके बाद में इंडिया में जब आती है तो इंडिया में भी इसका 2 पासपोर्ट और मिलता है, ठीक है, जो फर्जी पासपोर्ट होता है। एक आदमी का 2 पासपोर्ट कैसे हो जाएगा, ठीक है, वो भी इंडिया में। उसके बाद में एटीएस के माध्यम से और छानबीन होता है तो पता चलता है कि इसके पास 4 मोबाइल फ़ोन है। कितना है? 4 मोबाइल फ़ोन है और 2 वीडियो कैसेट भी उसके पास से बरामद किया जाता है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, उसके पास 3 आधार कार्ड है। कितना आधार कार्ड? 3 आधार कार्ड है। अपने इंडिया में एक आदमी का एक ही आधार कार्ड होता है, बल्कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड मिलता है, जिसमें एक उसके नाम से है और 2 उसके बच्चों के नाम। पहलगाम हमला के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए, ये जो पहलगाम हमला हुआ है, यह कश्मीर में एक जगह है पहलगाम, जहां पे चारों ओर से पहाड़ी है और जंगल के साथ में बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। इसलिए यह जगह देखने लायक है, घूमने लायक है, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने। इस जगह को, पहलगाम को, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, क्योंकि बहुत आकर्षक जगह है, इसलिए उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि भारत के नागरिक जाते हैं घूमने और वहाँ पे पाकिस्तानियों द्वारा अटैक हो जाता है, जिसमें लगभग 28 भारतीय नागरिक मरे जाते हैं। लेकिन यह जो घटना घटा है, इसको जोड़ा जा रहा है पाकिस्तानी सीमा के नाम से। आप लोग जानते ही होंगे, जो सचिन द्वारा आई थी सीमा हैदर इंडिया में, उसी के नाम से इस पूरे घटना को जोड़ा जा रहा है। अब हकीकत क्या है अभी तक पता नहीं चला है, तो मैं बताता हूँ। ये जो सीमा हैदर है, इसके कितने आशिक हैं। ये जो पाकिस्तानी सीमा है, पहले पता था कि इसका नाम है सीमा हैदर। हम सभी भारतीय जानते हैं कि इसका नाम क्या था? सीमा हैदर था। लेकिन इस पाकिस्तानी सीमा का नाम सीमा हैदर कैसे हो गया? तो बताया जाता है कि इसका शादी हुआ था हैदर के साथ, ठीक है। तो
अब इसका नाम जोड़ दिया गया सीमा से, इसलिए इसका नाम हो गया सीमा हैदर। बाद में क्या हुआ कि पबजी के माध्यम से, पबजी गेम आप लोग तो जानते ही होंगे, पबजी के माध्यम से इस सीमा का प्यार हो जाता है सचिन से। अब सचिन के प्यार में यह पागल हो जाती है और आ जाती है कहाँ पे, तो अपने इंडिया में, अपने भारत में आ जाती है। अब बन जाती है सीमा सचिन। ठीक है, देखिए कितना आशिक, दो, एक तो हैदर, दूसरा सचिन। अब तीसरा अपडेट आया है कि इसका एक और आशिक था जो हैदर और सचिन से पहले, तो उसका नाम था एजाज। क्या नाम था? एजाज नाम था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सीमा है लगभग फर्जी ही है। ठीक है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज पर ही इंडिया में आई है। अब देखिए एक आदमी का 3-3, 4-4 आशिक हो, वो कहाँ से अच्छा होगी? कहीं ना कहीं फर्जी है। तो यह है सीमा का हकीकत।